बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीम बख्श के साथ उसके बेटे और बहुएं बैठे थे और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो अपने चचा से सुलह कर लेंगे। ये खानदानी लड़ाई अब खत्म हो जानी चाहिए। कुछ अरसा पहले निसार और करीम बख्श के खानदानों में झगड़ा हो गया था और इस वजह से उनका मेल जोल खत्म हो गया था। मगर अब निसार बीमार हो गया था और बिस्तर पर पड़ा था, तो उसके दिल में अपने भाई की मोहब्बत जोश मार रही थी और अपनी जिंदगी की उन आखिरी सांसों में वो सुलह करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने एक दोस्त को करीम के घर सुलह का पैगाम देकर भेजा था। करीम बख्श अपने खानदान को लेकर निसार के घर पहुंच गया और यूं एक बार फिर यह खानदान मिल गया। करीम के 4 बेटे थे, 3 शादीशुदा थे और अली की भी शादी होनी थी। करीम ने अली के लिए निसार की बेटी बिस्मा को पसंद किया था और जब उसने अपनी ये ख्वाहिश अपने घर में बताई तो सभी उस शादी पर खुश थे। और जब अली से इस बात का जिक्र किया गया तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो और बिस्मा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अब उन्हें अपनी मोहब्बत बिना किसी रुकावट के मिल रही थी। अगले दिन करीम ने जब निसार से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इस तरह उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। निसार की बीमारी के बाद उसका कारोबार उसके साले असगर ने संभाल लिया था। असगर को जब दोनों भाइयों की सुलह की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हो गया था। उसकी वजह ये थी कि वो निसार के कारोबार में हेरा फेरी करता था और अब उसको ये फिक्र हो गई थी कि अब कारोबार करीम भी देखेगा तो कहीं उसका भेद ना खुल जाए। एक दिन असगर अपने एक दोस्त की दुकान पर बैठा था कि उसकी नजर दुकान के सामने वाले घर पर पड़ी। वहां उसे अली अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा नजर आया। वो घर एक मशहूर तवाइफ ताराबाई का था। असगर ने अपने दोस्त से जब उस घर के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ताराबाई ने वो घर बेच दिया है और अली के बारे में उसने बताया कि ये तो अक्सर यहाँ आता रहता है। असगर के शातिर दिमाग ने फौरन एक मंसूबा बना लिया और उसने अपने इस गंदे मंसूबे में अपने उस दोस्त को भी शामिल कर लिया। घर जाकर जब असगर ने अपनी बहन बहनोई को अली के बारे में बताया तो वो सब बहुत हैरान हुए। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि अली का किसी नाचने वाली के कोठे पर आना जाना है। मगर असगर ने निसार से कहा कि वो कल अपने बेटे हमजा को मेरे साथ भेज दें, वो खुद अपनी आंखों से देख ले। हमजा ने अपनी आंखों से देखा कि अली अपने चंद दोस्तों के साथ ताराबाई के घर आया है। वो नशे में है। हकीकत जानकर सबको बहुत दुख हुआ। निसार बिस्तर पर पड़ा था। उसने अपने भाई करीम को घर बुलाकर सारी बात बताने का फैसला किया, मगर असगर ने बड़ी सफाई से उसे ये सब करने से रोका और कहा कि आप अपने घर बुलाकर ये बात करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। मैं खुद जाकर बात करता हूँ। और फिर निसार ने असगर पर ही सारी बात छोड़ दी। असगर ने करीम के घर जाकर करीम से कहा कि बिस्मा कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करती है और वो उससे शादी के लिए राजी नहीं है। निसार भाई की हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, इसलिए उन्होंने आपसे बात करने के लिए मुझे भेजा है। करीम बख्श का गुस्सा तो पूरे खानदान में मशहूर था। वो ये बात सुनकर आग बबूला हो गया। कहने लगा, निसार ने बेटी की गर्दन क्यों नहीं काट दी? ऐसी बात सुनकर मैं खुद जाकर उससे बात करता हूँ। असगर ने कहा, भाई साहब, आपकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने आपकी बात माननी होती तो निसार भाई साहब खुद आकर ना आपसे बात करते। उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। करीम बख्श ने कहा, तो ठीक है, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म है और खानदानी ताल्लुक भी खत्म। और असगर यही सब तो चाहता था। घर वापस आकर उसने निसार को भी उसके भाई की तरफ से भड़का दिया और इस तरह फिर से दोनों खानदानों में इख्तलाफ पैदा हो गया। निसार ने बिस्मा का रिश्ता एक अच्छे खानदान में कर दिया। जब करीम को बिस्मा की शादी का पता चला तो उन्होंने भी अली के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी और फिर जल्द ही उसकी भी शादी कर दी। दोनों अपने अपने घरों में अपने माजी को भुलाकर खुश थे। अली के 3 बच्चे थे और उसकी बीवी रूही एक पढ़ी लिखी और सलीका शायर थी। बिस्मा का शौहर हुमायूं भी एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था और एक अच्छी पोस्ट पर था। अली एक दिन अपने फेसबुक पर पोस्ट देख रहा था कि उसकी नज़र बिस्मा की आईडी पर पड़ी। उसने बिस्मा की फेसबुक इन की तो उसके शौहर और बच्चों की तस्वीरें थीं, जिसको देखकर लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है।
ना चाहते हुए भी अली ने बिस्मा को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी और अब वो ये सोच रहा था कि उसने कहीं गलत तो नहीं किया। अगर बिस्मा ने रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा। उधर बिस्मा ने जब अपनी फेसबुक पर अली की रिक्वेस्ट देखी तो वो भी चौंक गई। उसने अली की फैमिली की तस्वीरें देखी। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा था। बिस्मा ने देखा तो वो सोचने लगी कि उस कोठे वाली औरत का क्या बना होगा। क्या वो अब भी उसके पास जाता होगा या शादी के बाद उसने तौबा कर ली। बिस्मा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अली ने उसको मैसेज किया कि कैसी हो। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। अली ने कहा कि तुम्हारा फैसला ठीक ही था जो तुमने किया है, खुश लग रही हो अपनी फैमिली के साथ। बिस्मा हैरान हुई और कहने लगी कि कौन सा फैसला। अली ने बताया कि अपनी शादी के मुतालिक जो तुमने किया था। बिस्मा ने कहा कि मैंने फैसला किया था या तुमने तारा भाई के कोठे पर जाना शुरू कर दिया था। अली बिस्मा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे मामू असगर ने बताया था कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। बिस्मा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मामू असगर ने कहा था कि तुम किसी ताराबाई के कोठे पर जाते हो। अली ने बताया, वो घर मेरे दोस्त के वालिद ने खरीदा था, मैं उसके घर जाता था। अली समझ गया था कि उसके मामू ने दोनों खानदानों में गलतफहमियां डाली हैं। अली ने बिस्मा से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बिस्मा ने कहा, कल सुबह 11 बजे इम्तियाज प्लाजा आ जाना। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। वो 11 साल बाद मिल रहे थे। अली ने बताया कि ताराबाई का घर उसके एक दोस्त मसर के वालिद ने खरीद लिया था। उसका मसर के घर बहुत आना जाना था। बिस्मा समझ गई कि ये सब उसके मामू असगर ने किया था। अब वो बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने उस वक्त क्यों आपस में बात ना की। अब दोनों के दिल में फिर से पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी। अली ने बिस्मा से कहा वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा, मगर बिस्मा ने कहा कि वो सोचकर जवाब देगी। बिस्मा का शोहर हुमायूं किताबें पढ़ने का शौकीन था। वो ऑफिस से घर आने के बाद किताबें पढ़ता रहता था। बिस्मा के दिमाग में अली की बातें घूम रही थी। वो भी अली के साथ रहना चाहती थी। बिस्मा ने रात को अपने शोहर से पूछा कि अगर एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ किताबें हों तो आप किसका इंतखाब करेंगे। हुमायूं ने कहा, किताबों का, क्योंकि किताबें मेरा जुनून है और तुम मेरी जरूरत हो। आयजा। बिस्मा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अली को मैसेज किया कि वो भी उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अगली सुबह अली ने अपनी बीवी से कहा कि वो तैयारी कर ले, वो मुल्तान जा रहे हैं और वो 3 दिन के बाद आएंगे। मुल्तान का नाम सुनकर रूही बहुत खुश हुई क्योंकि वो 6 माह के बाद जा रहे थे। इधर बिस्मा से हुमायूं ने पूछा कि क्या वो उसे बाजार से कुछ चीजें लाकर दे सकती है। बिस्मा ने कहा, मुझे चीजों की लिस्ट बना दो, मैं ला देती हूँ। हुमायूं ने उसको लिस्ट बना दी। बिस्मा ने देखा तो पूछा, ये क्या है। हुमायूं ने कहा कि आज उसका खाना बनाने का इरादा है। बिस्मा ने लिस्ट ली और बाजार चली गई। 1 घंटे बाद वो वापस आई तो हुमायूं ने उसको जूस का गिलास पेश किया। बिस्मा को हैरानी हुई कि आज वो 11 साल पहले वाला हुमायूं था जो उसके लिए खाना बनाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किताबों में गुम होने लगा। वो जूस लेकर अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां कोई भी किताब नहीं थी। वो स्टडी रूम में गई तो वहां भी कोई किताब नहीं थी। वो बहुत हैरान हो रही थी कि हुमायूं आ गया और कहने लगा, तुमने जब रात को मुझसे पूछा कि मैं किताबों और तुम में से किसका इंतखाब करूंगा तो मैंने जवाब तो दे दिया कि किताबों को, लेकिन बाद में मैं बहुत बेचैन हुआ और सोचने लगा कि तुम सारा दिन मेरा और बच्चों का कितना ख्याल रखती हो, हमारी ज़रूरत का और हमारी खुशी का, लेकिन हम तुम्हें बदले में क्या दे रहे हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बाजार भेजकर वो सारी किताबें कबाड़िए को दे दी और आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रहा हूँ। आज से हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। ये सब सुनकर बिस्मा अपने कमरे में आ गई और उसने अली को मैसेज किया कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और वो अपना फेसबुक अकाउंट भी ख़त्म कर रही है, वो उसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। अली ने जब ये मैसेज देखा तो उसने रूही से कहा वो उसकी भी पैकिंग कर दे, वो भी उनके साथ जा रहा है और वो खूब घूमेंगे। अखलाकी और सबक आमूज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें।